ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे खामोशी नाटक के साथ मनाया गया। ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन सयाजी हॉस्पिटल और मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के संयुक्त उपक्रम में मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिन विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर भरत डांगर, प्रसिद्ध लेखक और एड गुरु पद्मश्री प्रसून जोशी, डॉक्टर राजीव देवेश्वर, डॉक्टर विजय शाह, व्रज कुमार जी महोदय, तेजल अमीन, डॉक्टर A.T. लेवा, K.D. लाखानी, हर्षा चौहान, I.A. कड़ीवाला, कल्पेश परमार, दीप कमल व्यास, जागृति चौहान और नर्सिंग एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे। रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों की पटकथा लिखने वाले लेखक कवि प्रसून जोशी ने अपने जीवन के कई पहलुओं की बात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। सेवा जिसका आपने जिक्र किया और सेवा किस किस तरह से, उतना मैं अच्छी तरह से विश्लेषण तो मैं सेवा का नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर मैं कई बार देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि कई बार हम सेवा फॉर ब्रेक करते हैं कि आज कुछ किसी की मदद की, बड़ा अच्छा लगता है मदद करके, इंसान को, हर इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सेवा ही आपका जीवन है और आपको मदद लगातार करते रहनी है और ये आपके जीवन का एक पर्याय है या जीवन का एक हिस्सा है या जीवन ही है, तो वो कैसा जीवन होता होगा वो शायद। और उस समय लगातार जहां लोगों के दुख उंडेले जा रहे हैं आप पर, जहां पर अश्रुपात हो रहे हैं, उन अश्रुपातों के बीच अपना संतुलन बनाए रखना, अपने जीवन की वजह खोज लेना, उसे मैं सलाम करता हूं। मैं अक्सर सोचता था किस तरह ये रेल जीवन की हमेशा गुनगुनाती, गीत गाती पटरियों पर चलती रहती है। मैं अक्सर सोचता था किस तरह ये रेल जीवन की हमेशा गुनगुनाती, गीत गाती पटरियों पर चलती रहती है, उगलती है धुआं और खांसती भी है, मगर फिर भी पहुंच जाती है मंजिल पे, हमेशा मुस्कुराती है। मैं अक्सर सोचता था, देखता था जब हवाओं को कि जिनमें है मिलावट साजिशों की कितनी सदियों से, मैं फिर भी सांस लेता था। मैं अक्सर सोचता था, देखता था जब हवाओं को कि जिनमें है मिलावट साजिशों की कितनी सदियों से, मैं फिर भी सांस लेता हूँ। और मेरी सांस में सच्ची हवा फिर भी है भर जाती। कहाँ से आता है झोंका जो मुझको जिंदा रखता है? जहर है सब हवा तो फिर कहां से आती है सरगम जो मुझको गुनगुनाने के लिए मजबूर करती है। मैं अक्सर सोचता था काले काले इन अंधेरों में दिए जो टिमटिमाते हैं, जलाता कौन है उनको? मैं अक्सर सोचता था जब भटक जाता था रस्तों पे, कहां से लोग आते हैं, मुझे रास्ता बताते हैं या फिर संग बैठ के जो बांट लेते हैं मेरी मुश्किल, बिना कुछ चाहे मुझसे सुर में मेरे सुर मिलाते हैं। मैं अक्सर सोचता था दर्द ही लिखा है चेहरों पर, कहीं पीड़ा की सरसों खेत में एक दुख सुनाती है। मैं अक्सर सोचता था दर्द ही लिखा है चेहरों पर, कहीं पीड़ा की सरसों खेत में एक दुख सुनाती है, कहीं पर घाव रिश्ते हैं, कहीं पर चोट कोई लफ्ज़ ये आंसू बहाती है। मगर फिर भी मेरे होठों पे ये मुस्कान कैसे है? निराशा है अगर इतनी तो फिर अरमान कैसे है? मैं सपने देखता हूं फिर भी उनमें रंग भरता हूं, है मेरे पंख भीगे फिर भी मैं परवास करता हूं। मैं अक्सर सोचता था सच मगर ये आज ही जाना। है कुछ दिल ऐसे जिनमें धड़कने मेरी सलामत है, जो मेरी सांस में भरते हैं खुशबू, गीत रचते हैं, जो मेरी जिंदगी को प्यार से महफूज रखते हैं। मैं आज उन कदमों को चूमूंगा, उनकी धूल माथे पर रचाऊंगा, सजाऊंगा, सलामी उनको दूंगा। मुझे सब है पता है ना माँ, उसका जिक्र करूँ। सबको ईद पसंद है और मैं उस पर ज़्यादा चर्चा उस पर करना उचित नहीं समझता, पर अब ये गीत का ये जो अंतरा था, इस पर मुझे बहुत पत्र आने लगे और
ये पिताओं के पत्र थे जिन्होंने कहा कि हम इतने क्रूर नहीं हैं जितना आपने बताया, और आपने माँओं का तो बहुत पक्ष लिया है, पर हमें तो फिर मैंने ये लिखा कि माँ की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो। पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर माँ की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है। शायद क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान हूं। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं सजग। मां के अचार के बोयाम जब धूप से जुदा होते हैं तो उन्हें मैं धूप में सता देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं, कई बार झुंझलाकर चीखा हूं, मां पर पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती, या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता, या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा हूं?